तो जो भी चीज आउट ऑफ फ्रीडम निकल रही है, जिस भी चीज में बंधन नहीं है, कोई भी चीज हो, चाहे आपका गोल हो, डिजायर हो, कुछ भी हो। देखो, ये तो एक ये मिथ है। मैं बात कर रहा हूँ आज के अध्यात्म की। आपको किसी चीज को कंट्रोल नहीं करना, सप्रेस नहीं करना किसी चीज को, है ना ही किसी चीज को आपको छोड़ना है, नकारना है। वट एवर, जो भी चीज है आपके पास इस टाइम पर, आप किसी भी चीज को जीना चाहते हो, किसी भी चीज को करना चाहते हो, कोई बड़ा गोल है आपका, कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, यू आर डूइंग दैट आउट ऑफ पीस ऑफ माइंड। आप उसको फ्री होकर कर रहे हो, आप उसमें सच्चे होकर कर रहे हो, ट्रू होकर कर रहे हो। और अगर आपको उसमें कुछ करप्शन भी लग रहा है तो उसमें भी आप होश में हो। जैसे करप्शन इन द सेंस कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आपको उसमें इनसिक्योरिटी आ रही है, या फिर आपको डर आ रहा है, चिंता आ रही है, जो भी आ रही है आपको चीजें, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, तो उस काम को आप इन सब चीजों के बावजूद भी, इन सब चीजों को एक्नॉलेज करते हुए, अवेयर रहते हुए आप उस काम को कर रहे हो, देन ऐसा काम, ऐसा कार्य जो है ना, ये बियॉन्ड द थॉट काम चला गया। ये काम जो है वो अब कर्म नहीं रहा, ये इसमें अब कोई बंधन होगा ही नहीं। ये प्योर वर्क हो गया, प्योर कंप्लीट वर्क, समझ रहे हो, होलिस्टिक वर्क। इस वर्क में कोई गुंजाइश है ही नहीं कि ये वर्क जो है, ये कार्य जो है वो अब बॉन्डेज क्रिएट करे आपके लिए या फिर लोगों के लिए। ये तो बिल्कुल एक एक ब्रह्म का कार्य हो गया। आप बस, यू आर डूइंग, बस खाली, देर इज ओनली अ डूइंग, नो डूअर प्रेजेंट। कोई डूअर प्रेजेंट नहीं है, जस्ट ए डूइंग। जैसे देर इज अ क्रिएशन, ये क्रिएशन है। अभी तक किसी को कुछ पता नहीं लगा कि यहाँ का क्रिएटर कौन है। तो भी अगर आप सच में अपने आप से सच्चे हो, ट्रू है, तो बातें बहुत सारी हैं, कहानियां बहुत सारी हैं, बट ये सिर्फ आपको इस टाइम एक क्रिएशन दिखती है, बट क्रिएटर नहीं दिखता। और अगर क्रिएटर दिख जाएगा तो फिर इस क्रिएशन का कॉज हो जाएगा, कारण हो जाएगा। और अगर किसी चीज का कारण है तो वो चीज खत्म होगी, उसका दी एंड हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये सब कुछ अनंत काल से चलता हुआ आ रहा है। हमें इसका ना ही कोई आदि ना अंत, इसका हमें कुछ नहीं पता। सो दिस इज बियॉन्ड कॉज एंड इफेक्ट चले जाना, है ना, कारण और प्रभाव से ऊपर हो जाना। दिस इज द वर्क ऑफ साइलेंस, इट्स, ये प्योर साइलेंस वर्क है। ये वर्क ना ही फिलोसॉफिकल है, ना ही स्पिरिचुअल है, अनमोटिवेटेड एंड हेंस completely free, without expectations, without worries, just a simple एक डूइंग हो रही है बस खाली। डूअर का कोई लेना देना ही नहीं है। डूअर अगर होगा तो वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, रोकेगा, सप्रेस करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसकी एनर्जी इस चीज में वेस्ट होगी। लेकिन वर्ड्स डूइंग का मतलब क्या है? जो बस एफर्टलेस तरीके से होती जा रही है, बस चलती जा रही है, कोई हस्तक्षेप नहीं। एक केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसका कोई कंट्रोलर ही नहीं है, और इसलिए इसका कोई एंड नहीं है। नो एंड, नो एंड, नो बिगिनिंग, जस्ट एज इट इज। सो दिस, मैंने बताया, यही जो कर्म होगा, हम इसी में फंसे रहते हैं ना, हम क्या करें क्या ना करें, ये चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कंफ्यूज रहते हैं हम मोरालिटी में, अच्छा बुरा, ये सारी चीजें। तो ये अच्छा बुरा, मोरालिटी, सारी चीजें कौन फील कर रहा है? इट्स योर डूअर इन यू, विच इज एडजस्टिंग इटसेल्फ, कर रहा है, बना रहा है, हो रहा है, फ्यूचर,
ये सारी चीज़ें। सो जो मैंने आपको बताया, और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कुछ आपको बात करनी है, या फिर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है जिसमें मैंने बात की हुई है इन सारी चीज़ों की डिटेल में, और प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं, तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं अपना, सॉरी कमेंट सेक्शन में नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, और मैं बोल भी रहा हूँ, यहाँ पर आप नोट भी कर सकते हैं, 9773529489। थैंक यू वेरी मच।